जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल आदिशक्ति को नमन में। आज फिर मैं आपके साथ एक और ताज़ा इंफॉर्मेटिव वीडियो और ताज़ा दृश्य के साथ एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ। तो जय माता दी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले सभी न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और आप श्री माता वैष्णो देवी के दरबार आ रहे हैं तो आज आपको जो है अपडेट वीडियो के साथ और अपडेट मिलती रहे श्री माता वैष्णो देवी दरबार की। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। आज हम बात करने वाले हैं श्री माता वैष्णो देवी दरबार में मौसम कैसा है, श्रद्धालुओं की संख्या कितनी है, अन्य जो सुविधाएं हैं जैसे घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, रोपवे, बैटरी कार, हेलीकॉप्टर, क्या ये सारी सुविधाएं जो है श्रद्धालुओं को मिल रही हैं? क्योंकि मानसून आ चुका है तो श्रद्धालुओं को क्या रहने का जो श्राइन बोर्ड की तरफ से फ्री अकोमोडेशन का जो रहने का आवास है, क्या उसमें भी सभी सुविधाएं मिल रही हैं? टोटल ओवरऑल जानकारी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा से संबंधित आपको आज आपकी इस वीडियो में मिलने वाली है ताज़ा दृश्य के साथ। तो चलते हैं, जानकारी को आगे बढ़ाते हैं। हर हर महादेव। सुंदर सा दृश्य माता वैष्णो देवी की पवित्र भूमि कटरा से, कटरा चौक जिसे श्रीधर चौक और फवारा चौक के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ 24 आवर्स जो है रौनक ऐसी ही रहती है। रात्रि के समय रौनक दुगनी हो जाती है जब शाम के समय यहाँ पर 6 से और 8 बजे के बीच में चलता है फाउंटेन। तो यहीं पर आपको जो है RFID काउंटर भी मिल जाता है। RFID कार्ड का जो रजिस्ट्रेशन काउंटर है वो भी आपको मिल जाता है। तो यहीं से आपकी यात्रा जो है प्रारंभ हो जाती है। तो सबसे पहले ताज़ा अपडेट वीडियो के साथ आप सभी के सामने कल 20 जून 2025 का ये रात्रि का दृश्य है। माता वैष्णो देवी के दरबार में कंटिन्यू हो रही है बारिश। 4-5 दिन से माता वैष्णो देवी के दरबार में कंटिन्यू, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि समय का कुछ नहीं पता है माता वैष्णो देवी के दरबार में कि सुबह, शाम, रात्रि किसी भी समय जो है बारिश हो रही है, तेज़ हवाएं चल रही हैं, जिसके कारण मौसम बहुत ठंडा हो गया है। माता वैष्णो देवी के दरबार में मौसम हो गया है चिल्ड। इसीलिए हम कहते हैं कि माता वैष्णो देवी के दरबार में मौसम की प्रेडिक्शन कर पाना असंभव है। यहाँ पलक झपकते मौसम बदलता है। इसीलिए हम आपको कहते हैं सर्दी, गर्मी, बरसात, चाहे कुछ भी हो, आपको आपके साथ जो है रेनकोट, अम्ब्रेला और एक गर्म कपड़ा ज़रूर कैरी करना है। क्योंकि अगर आप माता वैष्णो देवी के दरबार आ रहे हैं तो ना जाने इन तीनों चीज़ों की आपको कब किस समय ज़रूरत पड़ जाए। विजुअलिटी बिल्कुल डाउन है। सुबह अर्ली मॉर्निंग का आज 21 जून 2025 का ये दृश्य आप देख रहे हैं। जैसे ही मौसम में बदलाव होता है विजुअलिटी डाउन हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आप सभी को पता है कि श्राइन बोर्ड की तरफ से मिलने वाली हेलीकॉप्टर की सेवा, बैटरी कार की सेवा और रोपवे की सेवा पे प्रभाव पड़ता है। तो क्या हेलीकॉप्टर की सुविधा मिल रही है, रोपवे की सुविधा मिल रही है या फिर बैटरी कार की सुविधा मिल रही है? तो ये संपूर्ण जानकारी के लिए ना आपको मेरे साथ बना रहना पड़ेगा वीडियो के अंत तक। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है आपको। वहीं आप ताज़ा दृश्य देख रहे हैं कि लोगों को ठंड लग रही है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो जिनके साथ छोटे बच्चे हैं उनको बहुत अच्छे से उन्होंने कवरअप किया हुआ है। तो इसीलिए आपको हमेशा हम अवेयर करते हैं कि आप अपने साथ जो है गर्म कपड़ा ज़रूर रखें। और ज़रूरत का जो भी सामान होता है, मेडिसिन्स हो गया, गर्मी भी है और मानसून भी आ चुका है तो कहीं ना कहीं आपको गर्मी का आभास भी होगा। और रात्रि के समय आपको भवन पर अच्छी खासी ठंड देखने को मिलने वाली है। तो मौसम की ताज़ा अपडेट जानकारी वीडियो के साथ मैं आपको दे चुकी है। अब चलते हैं श्राइन बोर्ड की तरफ से मिलने वाली फ्री अकोमोडेशन की सुविधा। तो बारिश हो रही है तो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को फ्री अकोमोडेशन की सुविधा तो मिल पा रही है, लेकिन कहते हैं कि भवन पर सिर्फ 2 ही फ्री अकोमोडेशन है। मनोकामना फेज 2 के बेसमेंट में जो धर्मशाला है दुर्गा भवन, तो दुर्गा भवन और मनोकामना फेज 2 पूरा खचाखच भरा हुआ है। आप ताज़ा दृश्य भी देख रहे हैं कि कितनी भीड़ है। अंदर पूरा फुल है, इसीलिए बाहर जो ऊपर का कॉरिडोर है उसमें सभी श्रद्धालु जो है अपने आप को बारिश से बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और सामने जो आप देख रहे हैं यहीं से आपको जो है 8 बजे जब दुर्गा भवन खुलता है तो अंदर जाने की अनुमति आपको दी जाती है। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ ज़्यादा से तो कुछ थोड़ा ही भला। तो श्रद्धालु जो है अपने आप को बारिश से बचाने के लिए दुर्गा भवन की शरण ले रहे हैं।
वहीं मैं आपको बताऊं दर्शनों का कितना समय लग रहा है, श्रद्धालुओं की संख्या कितनी है। तो श्रद्धालुओं की संख्या की मैं बात करूं तो 25 से 30 हजार का आंकड़ा माता वैष्णो देवी के दरबार में श्रद्धालुओं का पार हो चुका है। और दर्शनों की अगर मैं बात करूं तो आप ये देख रहे हैं रात्रि के समय भी लाइन लगी हुई है। 9 बजे के बाद का ये दृश्य है। तो रात्रि के समय लाइन लगी हुई है। अटका आरती के समय अगर आप लाइन में लगते हैं तो आपका 1.5 से 2.5 घंटा कहीं नहीं गया, 1.5 से 2 घंटे आपके कहीं नहीं गए। आरती के समय लाइन में लगने पे दर्शन भी आपको इतने अच्छे से नहीं हो पाते हैं, क्योंकि बहुत रश हो जाता है तो दर्शन इतने अच्छे नहीं होते हैं। तो इसीलिए हम आपको प्रेफर करते हैं कि आप जो है सुबह 11 बजे के बाद और रात्रि को भी 11 बजे के बाद आप दर्शनों की लाइन में लगते हैं तो आपको माता रानी की पवित्र पावन 3 पिंडियों के जो दर्शन है बहुत ही अच्छे और सुगमता से होते हैं। माता रानी की पवित्र पावन 3 पिंडियों के बाद कम से कम आपको 1 सेकंड या 1 मिनट का मौका मिलता है उनसे बातें करने का, उन्हें देखने का, क्योंकि 14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के जब हम माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंचते हैं तो एक ही आस होती है, इसकी तमन्ना होती है कि दर्शन हमें अच्छे से हो जाए। अब बात कर लेते हैं माता वैष्णो देवी के दरबार में मिलने वाली हेलीकॉप्टर, रोपवे और बैटरी कार की सुविधा की। तो देखिएगा मौसम में जो है बहुत ही ज़्यादा बदलाव आया है माता वैष्णो देवी के दरबार। तो श्राइन बोर्ड की तरफ से मिलने वाली जो सुविधाएं हैं, आपकी रोपवे, बैटरी कार और हेलीकॉप्टर की सुविधा जो है इस समय बाधित चल रही है। जी हाँ, इस समय जो है हेलीकॉप्टर, बैटरी कार और रोपवे की सुविधा बाधित चल रही है, क्योंकि जब बारिश होती है तो इन सुविधाओं को जो है स्थगित कर दिया जाता है। विजुअलिटी डाउन होते ही हेलीकॉप्टर की सुविधा को बिल्कुल स्थगित कर दिया जाता है, जैसा कि कल 20 जून 2025 को भी हेलीकॉप्टर की सुविधा जो है बंद थी और जैसे ही विजुअलिटी ओपन हुई सुविधा को शुरू कर दिया गया। कहीं ना कहीं आज भी माता वैष्णो देवी के दरबार में कंटिन्यू सुबह से बारिश हो रही है, जिसके चलते माता वैष्णो देवी दरबार में रोपवे की सुविधा जो है आपको विजुअलिटी ओपन होते ही मिल भी रही है, लेकिन आपको जो हेलीकॉप्टर की सुविधा है वो आपको नहीं मिल रही है। आज भी हेलीकॉप्टर की सुविधा को स्थगित कर दिया गया है। रोपवे से अगर आप भैरव घाटी और भैरव घाटी से अगर भवन आते हैं तो उसके लिए आपको जो है, मैं आपको पर्सनली कहूँगी कि आप अपना ऑनलाइन बुकिंग करा करके आएँ, जिससे कि आपको लंबी लंबी कतारों में नहीं खड़ा होना पड़ेगा और आपके समय की भी बचत होने वाली है। वहीं दूसरा मैं आपको बता दूं कि आज 21 जून 2025 को हेमकोटी मार्ग को जो है बंद कर दिया गया है 2 से 2.5 घंटे के लिए। क्यों? क्योंकि भारी मात्रा में जो है बारिश कंटिन्यू हो रही है माता वैष्णो देवी के दरबार में। तो जो ऊपर जो मलबा होता है पहाड़ों पर, वो मलबा जो है यात्रा मार्ग पर इकट्ठा हो गया है। यात्रा मार्ग पर वो मलबा इकट्ठा हो गया है, जिससे कहीं ना कहीं यात्रा जो है बाधित है। तो इसीलिए श्रद्धालुओं को जो है रोका गया है। कुछ समय जैसे ही वो मलबा साफ कर दिया जाएगा वैसे ही श्रद्धालुओं को वहां से जाने की अनुमति दे दी जाएगी। बैटरी कार की सेवा आज बंद है। बैटरी कार की सेवा बंद है। जैसे ही मलबा हट जाएगा यात्रा ट्रैक पे हेमकोटी मार्ग से, वैसे ही बैटरी कार की सुविधा को भी शुरू कर दिया जाएगा। अब मलबा जैसे जैसे हटता जा रहा है तो पैदल यात्रियों के लिए मार्ग को खोल दिया गया है। हल्का फुल्का मतलब यात्रियों को भेजा जा रहा है। लैंडस्लाइड नहीं हुआ है, लेकिन ऊपर से जो मिट्टी वगैरह होती है वो बारिश के कारण नीचे आकर के जमा हो गई है, जिसके कारण यात्रियों को चलने में दिक्कत हो रही थी। इसीलिए उस मार्ग को 2 से 2.5 घंटे के लिए बंद कर दिया गया था। वहीं हल्का हल्का मलबा हटा करके यात्रियों को जाने दिया जा रहा है, लेकिन बैटरी कार की सुविधा आपको आज नहीं मिलेगी जब तक मलबा नहीं हटेगा। दूसरा, यात्रा ट्रैक पर मिलने वाली अन्य सुविधाओं की, जैसे घोड़ा पिट्ठू पालकी की, प्रेम की सुविधा है, ये सारी सुविधाएं आपको मिल रही हैं। लंगर की सुविधा आपकी शुभ्रा भवन में हो गई, शीतला भवन में हो गई, या सांझी छत पर आपका हलवा छोले चाय हो गया। भैरव घाटी पे लंगर की सुविधा हो गई आपकी। ये सारी सुविधाएं जो श्राइन बोर्ड की तरफ से फ्री हैं, ये सभी श्रद्धालुओं को मिल रही हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बस परेशानी है तो थोड़ी सी यात्रा ट्रैक पर, क्योंकि बारिश हो रही है, तो जिनके पास रेनकोट अम्ब्रेला नहीं है वो श्रद्धालु जो है भीग भी रहे हैं, क्योंकि पता नहीं होता है कि माता वैष्णो देवी के दरबार जाने पर मौसम कैसा होने वाला है। कभी धूप है, कभी छांव है और कभी तेज़ बारिश और आंधी और तूफान है। तो यही है मौसम की प्रेडिक्शन, माता रानी के हाथ में है, हम सबके हाथ में
नहीं है। अर्धकुंवारी पर वेटिंग टाइम की अगर मैं बात करूं तो श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में अर्धकुंवारी पर जो वेटिंग टाइम आपका चल रहा है वो अभी समझ लीजिएगा, आज की अगर मैं अभी हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूं आज की, क्योंकि बारिश हो रही है तो वहां पे अनाउंसमेंट कंटिन्यू होता रहता है कि जो श्रद्धालु प्राचीन गर्भजून गुफा के दर्शन करना चाहते हैं वो दर्शन कर सकते हैं विदाउट टोकन। नहीं, टोकन लेकर ही उनको लगना पड़ेगा, या फिर जिनका नंबर नहीं है वो भी लग सकते हैं, जिन्होंने टोकन ले रखा है वो भी लग सकते हैं। और वैसे अगर हम बात करें अर्धकुंवारी वेटिंग टाइम की तो आपका वही 25 से 30 घंटे वेटिंग टाइम आपका कल तक भी चल रहा था। वहीं मौसम ठीक होता है तो ये वेटिंग टाइम आपका यूं ही बरकरार रहने वाला है, लेकिन लक बाय चांस आपको जो है ऑन द स्पॉट भी प्राचीन गर्भजून गुफा के दर्शन करने अर्धकुंवारी टेम्पल पर आपको मिल सकते हैं। हिमकोटी मार्ग मैं बता दूं आपको बंद कर दिया गया है, और जैसे ही मलबा वगैरह वहां से हटा दिया जाएगा और हिमकोटी मार्ग को दोबारा से यात्रियों के लिए बैटरी कार के लिए चला दिया जाएगा। यात्रियों को वहां से जाने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था। अब बात कर लेते हैं हम माता वैष्णो देवी दरबार में अगर आप आ रहे हैं तो आप किस समय यात्रा करें। तो देखिएगा, मानसून है तो मैं आपको यही प्रेफर करूंगी, आप यात्रा को सुबह शाम कभी भी आप प्रारंभ कर सकते हैं। वहीं अगर आपको धूप मिलती है तो आप यात्रा को सुबह अर्ली मॉर्निंग RFID कार्ड लेकर के 4 बजे RFID कार्ड का काउंटर खुल जाता है, आप अर्ली मॉर्निंग यात्रा शुरू कर सकते हैं, वरना आप शाम को 4 बजे के बाद अपनी यात्रा को करें। अगर मौसम ठीक है, हवाएं चल रही हैं, क्लाउडी मौसम है तो आप किसी भी समय अपनी यात्रा को प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन आपके पास आपका एनर्जी ड्रिंक, मेडिसिन्स, रेनकोट, अम्ब्रेला होना अनिवार्य है। ये थी जानकारी मेरी तरफ से। वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि माता वैष्णो देवी दरबार आने वाले श्रद्धालुओं को ताज़ा अपडेटेड वीडियो के साथ ताज़ा जानकारी आपको मिल सके। मैं फिर मिलूँगी आपसे ऐसी ही